14 जुलाई 1911 इटली के एक सिटी रोम से ज़ैनेटी नाम की एक ट्रेन निकलती तो है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पॉइंट मिलान पर कभी नहीं पहुंच पाती। यही नहीं बल्कि पूरी ट्रेन और इसमें सवार तमाम पैसेंजर्स भी मिस्टीरियस वे में हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाते हैं। टाइटैनिक की तरह ये ट्रेन भी अपने पहले सफ़र पर निकली तो थी, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। इस ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या था? सितारा टीवी की आज की वीडियो में हम मिस्ट्री ऑफ ज़ैनेटी ट्रेन के बारे में जानेंगे। तमाम न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि सितारा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 14 जुलाई 1911 के दिन ज़ैनेटी कंपनी ने एक न्यू ट्रेन लॉन्च की। इस सफ़र को मेमोरेबल बनाने के लिए कंपनी ने पहले सफ़र की टिकट्स फ्री में बांट दी। ट्रेन में सवार 106 मुसाफिरों की खुशी देखने के लायक थी और वो इस जर्नी को पूरी तरह एंजॉय करने वाले थे। ट्रेन के अंदर और बाहर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद ज़ैनेटी ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी तवक्को किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल इस ट्रेन के रास्ते में एक टनल था। ये टनल लोम्बार्डी माउंटेन के अंदर था और उस वक्त इसे दुनिया के लॉन्गेस्ट टनल्स में से एक कंसीडर किया जाता था। ट्रेन इस टनल के अंदर एंटर तो होती है, लेकिन इसके बाद पुरअसरार तौर पर गायब हो जाती है। बहुत देर तक जब ट्रेन डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचती तो हर तरफ खलबली मच जाती है। लोगों को खतरा लाहक हुआ कि ज़रूर इस टनल में ही कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ होगा। जो ट्रेन इसमें एंटर तो हुई, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल सकी। अब इस टनल के अंदर जाना ज़रूरी हो चुका था। कंपनी के चंद एक्सपर्ट्स टनल में धीरे धीरे एंटर होते हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि टनल के अंदर ना ही कोई ट्रेन थी और ना ही इसका कोई नामो निशान। अगर कुछ मिला तो वो 2 आदमी थे जो कि जख्मी हालत में गिरे पड़े थे। इन लोगों से जब इस वाक़े की डिटेल्स पता की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेन जैसे ही टनल में दाखिल हुई तो एक अजीबोगरीब और मिस्टीरियस आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे ट्रेन में मौजूद मुसाफिर डर के मारे सहम गए। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, आवाज़ भयानक होती चली गई और ट्रेन में हर तरफ चीखो पुकार मच गई। इसी दौरान उन दोनों ने ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी भी हो गए थे। इस वाक़े के बारे में उन दोनों को मज़ीद कुछ पता नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ैनेटी ट्रेन का ये वाक़या लोगों की याददाश्त से मिटने लगा था। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक दिन एक साइकाइट्रिस्ट के हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा जिसमें दर्ज इंकशाफात चौंका देने वाले थे। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में ट्रेन हादसे के नतीजे में 104 पेशेंट्स को एडमिट किया गया। हैरानी की बात यह थी कि ये तमाम लोग इटालियन लैंग्वेज बोल रहे थे और इनका कहना था कि वो रोम से सफ़र पर निकले थे, लेकिन आगे उन्हें कुछ मालूम नहीं था। ज़ैनेटी ट्रेन तो इटली में ट्रैवल कर रही थी, तो फिर ये लोग मैक्सिको कैसे पहुंच गए? ये एक मिस्टीरिकल इवेंट था। पेशेंट से मजीद डिटेल्स भी पूछी गई, लेकिन वो कोई भी सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन नहीं दे सके। इसके बाद भी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ज़ैनेटी ट्रेन अलग अलग जगहों पर देखे जाने का इंकशाफ होता रहा। यहाँ तक कि रशिया, जर्मनी, रोमानिया और इटली के कई हिस्सों पर इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जाता रहा। इन वाक़यात को देखकर ये दावा किया गया कि ज़ैनेटी ट्रेन ने टाइम ट्रैवल कर लिया था और यही वजह थी कि वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर देखी गई। यहाँ पॉसिबिलिटी भी कुछ यही नज़र आ रही थी, क्योंकि सुरंग से अचानक गायब होने वाली ये ट्रेन टाइम लूप में फंस गई थी। ये ट्रेन और इसमें सवार पैसेंजर्स टाइम लूप के एक अनएंडिंग प्रोसेस की भेंट चढ़ गए। लेकिन क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? इसी सवाल के साथ ज़ैनेटी ट्रेन तारीख में एक मिस्ट्री बनकर रह गई, जिसे कभी भी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस ट्रेन ने टाइम ट्रैवल कर लिया था? हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सितारा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ।